महिषासुर वध की विस्तृत कथा। सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व सबसे पावन और ऊर्जावान समय माना जाता है। यह त्योहार न केवल पूजा अर्चना का समय है, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, अच्छे और बुरे संघर्ष का प्रतीक भी है। नवरात्रि की सबसे प्रसिद्ध कथा है मर्दिनी की कथा, जिसमें देवी दुर्गा ने दैत्यराज महिषासुर का वध करके देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस दिलाया। महिषासुर का जन्म और वरदान। बहुत समय पहले दानवों के राजा रंभासुर की शादी एक महिषी से हुई। उनके पुत्र का नाम महिषासुर पड़ा। महिषासुर में असुरों की शक्ति और भैंस की जिद दोनों थी। वह बड़ा बलवान था और तपस्वी भी। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो महिषासुर ने उनसे वरदान मांगा। हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि देवता, दानव या कोई भी पुरुष मुझे मार न सके। मेरी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। उन्हें लगा कि कोई स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं होगी जो महिषासुर को युद्ध में हरा सके, लेकिन यह वरदान ही आगे चलकर महिषासुर के अंत का कारण बना। महिषासुर का अत्याचार। वरदान पाते ही महिषासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने सबसे पहले स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को उसने पराजित कर स्वर्गलोक से बाहर कर दिया। वह यज्ञ हवन नष्ट करने लगा, ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। पृथ्वी पर भी उसके अत्याचार से प्रजा दुखी हो गई। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। देवता भागकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। हे प्रभु, महिषासुर के अत्याचार से तीनों लोग परेशान हैं। हम सब मिलकर भी इसे पराजित नहीं कर पा रहे हैं। कृपा करके इसका उपाय बताइए। देवी दुर्गा का प्राकट्य। महिषासुर का वध केवल किसी स्त्री के हाथों ही संभव था, इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपनी शक्तियाँ मिलाई। सभी देवताओं के तेज से एक अद्भुत दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। यह देवी 10 भुजाओं वाली थी। हर देवता ने उन्हें अपने अपने शस्त्र भेंट किए। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्तिमय, कालदंड ने धनुष और बाण, समुद्र ने हार और वस्त्र, हिमालय ने सिंह प्रदान किया। इस प्रकार अद्भुत शक्ति से संपन्न यह देवी महिषासुर मर्दिनी दुर्गा कहलाई। युद्ध का प्रारंभ। देवी सिंह पर सवार होकर महिषासुर के साम्राज्य की ओर चली। उनके तेज से तीनों लोग प्रकाशमान हो उठे। महिषासुर के दूतों ने समाचार उसे दिया। महिषासुर ने अपने सेनापतियों को देवी से युद्ध करने भेजा। देवी ने अपने सिंहनाद से उन्हें धरती हिला दी। देवी और असुरों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। पहले दिन चिखुर, चामर, उद्रमुख, महाहनु जैसे असुर मारे गए। नवदुर्गा के 9 दिन। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी ने अलग अलग रूप धारण किए और असुरों का संहार किया। शैलपुत्री, पर्वतराज की पुत्री, त्रिशूल से चिखुर का वध। ब्रह्मचारिणी, तपस्विनी रूप में चामर को परास्त किया। चंद्रघंटा घनघोर युद्ध में सिंहनाद से असुरों को भयभीत किया। कुष्मांडा अपनी हंसी से अंधकार दूर कर असुरों को पराजित किया। स्कंदमाता के रूप ने सेना को शक्ति प्रदान की। कात्यायनी, महाहनु और उसके दल को वध किया। कालरात्रि, रात्रि के अंधकार में असुर सेना और संहार। महागौरी, शांति का संदेश। लेकिन युद्ध में अधिक सिद्धिदात्री सभी देवताओं को पुनः उनके स्थान दिलाए। महिषासुर के साथ अंतिम युद्ध। 9वें दिन स्वयं महिषासुर मैदान में आया। वह कभी भैंस का रूप लेता, कभी सिंह, कभी हाथी और कभी मानव रूप में आ जाता। देवी हर बार उसके रूप में अनुसार अपना शस्त्र प्रयोग करती। अंततः देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर को भूमि पर गिराया और उसका सिर काट डाला। स्वर्गलोक में पुनः शांति स्थापित हुई। देवताओं ने देवी की स्तुति की। इसी घटना को हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं, यानी बुराई पर अच्छाई की विजय। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। महिषासुर वध के बाद देवताओं ने देवी की आराधना में स्तुति की, जिसे हम महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र कहते हैं। यह स्तोत्र नवरात्रि के समय गाया जाता है। नवरात्रि का संदेश। महिषासुर की कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसका नाश निश्चित है। देवी दुर्गा शक्ति, साहस और न्याय का प्रतीक है। नवरात्रि हमें अपने भीतर की नकारात्मकताओं, क्रोध, लोभ, अहंकार का वध करने का संदेश देती है। निष्कर्ष। महिषासुर वध की यह कथा केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन का दर्शन है। यह बताती हैं कि स्त्री शक्ति सर्वोच्च है। धर्म की रक्षा के लिए जब भी आवश्यक होता है, शक्ति रूप धारण करके बुराई का अंत होता है। यह हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने जीवन में बुराइयों के खिलाफ खड़े हों।